फेसबुक की बस्ती में आज हर तरफ माता पिता छाए हुए हैं। फेसबुक की बस्ती में आज हर तरफ माता पिता छाए हुए हैं, तो फिर वृद्धाश्रम में किसके माता पिता आए हुए हैं? नमस्कार, मैं आरजू खैसर अली सय्यद वृद्ध आई वडिलांची व्याथा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। फेसबुक की बस्ती में आज हर तरफ माता पिता छाए हुए हैं। फेसबुक की बस्ती में आज हर तरफ माता पिता छाए हुए हैं, तो फिर वृद्धाश्रम में किसके माता पिता आए हुए हैं? नमस्कार, मैं आरजू खैसर अली सय्यद वृद्ध आई वडिलांची व्याथा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि भगवान हर किसी इंसान के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए भगवान ने इंसानों का ख्याल रखने के लिए माता पिता को बनाया है। दोस्तों, हमारे वेद, शास्त्र और ग्रंथों में भी माता पिता को भगवान का रूप बताया गया है। सच में माता पिता का हमारे जीवन में एक विशेष और एक अलग रूप होता है। दोस्तों, पिता के धैर्य एवं माँ के ममता की तुलना संसार का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, उनकी मेहनत से पहले आज हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की वजह से हुई है। अगर हम अपनी जान देकर भी उनका कर्ज चुकाना चाहे तो हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। दोस्तों, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता और पिता की मोहब्बत का कोई तोड़ नहीं होता। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए निछावर कर देते हैं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन आज इसी दौर में माँ बाप की अहमियत कम होती जा रही है। कुछ ऐसी संतान है जो माँ बाप को भूल रहे हैं। दोस्तों, एक बेटे की जिंदगी बनाने के लिए माँ बाप की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। एक बेटे की लाइफ बनाने के लिए माँ बाप की अपनी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वही बेटा विवाह के बाद अपने माँ बाप को अपने से पराया कर देता है। दोस्तों, वे लोग माँ बाप के त्याग और बलिदान को भूल रहे हैं। माँ बाप बिना मोह माया के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उनकी परवरिश अच्छे से अच्छे तरीके से करते हैं, उन्हें ज़िंदगी की हर खुशी देते हैं। वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को भूल रहे हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सही से सेवा करता है, उसे जीवन भर अपने साथ रखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हर वक्त सफल होता है। वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। दोस्तों, रामायण में भगवान श्री राम के माता पिता की सेवा को कोई भूल नहीं सकता, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस दौर में माता पिता की अगर कोई सेवा ही करे तो वो बहुत कुछ बड़ा होगा। क्योंकि आज के इस युग में, आज ऐसा युग आ गया है कि सब लोग सिर्फ सफलता और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कोई अपने माता पिता पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। दोस्तों, कुछ क्रूर संतानें तो ऐसी भी है जो माता पिता को बूढ़े हो जाने के बाद वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाती है। लानत है ऐसे बच्चों पर, अरे लानत है ऐसे बच्चों पर जो अपने माता पिता के अंतिम समय में उनका ख्याल नहीं रखते, उन्हें अपने साथ नहीं रखते और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। क्या इसी दिन के लिए, क्या इसी दिन को देखने के लिए माता पिता ने अपनी जान निछावर कर उनका लालन पालन किया था? दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर हम कहते हैं कि माँ बाप का हाथ अगर सर पर हो तो लकीरों की ज़रूरत ही नहीं होती। दोस्तों, आजकल सभी को माँ बाप की नसीहत बुरी लगती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप को बूढ़े हो जाने के बाद उन पर चिल्लाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं और उन्हें ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। मैं कहना चाहूँगी उन चंद लोगों से कि जो लोग माँ बाप पर गुस्सा करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि ज़ुबान की तेज़ी उस माँ बाप पर मत चलाओ। ज़ुबान की तेज़ी उस माँ बाप पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। अगर एक दिन भी, अगर किसी भी कारण, एक भी दिन तुम्हारे कारण अगर
उन माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए तो समझ लेना कि तुम्हारा सारा किया धरा धर्म कर्म सब कुछ आंसुओं में बह जाएगा। एक माँ बाप की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है एक बेटे की लाइफ बनाने में। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है एक बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा स्टेटस लिखता है माई वाइफ इज़ माई लाइफ। दोस्तों, प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा से माता रानी का वास होता है। ये बात जिस दिन देश के हर एक बहू और बेटे को समझ आ जाएंगी, उस दिन देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। दोस्तों, आजकल लोग झूठी शान में जीते हैं। लोग झूठी शान में जीते हैं, अपने हाथ पर माता और पिता के नाम के टैटू बनवाते हैं। अपने हाथ पर माता और पिता के नाम के टैटू बनवाते हैं। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि इस झूठे दिखावे से क्या मिलता है। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि इस झूठे दिखावे से क्या मिलता है। हाथ पर माँ गुदवा कर वो वृद्धाश्रम मिलने जाता है। दोस्तों, आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस देखने मिलते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो देखा था कि एक वृद्धाश्रम से कॉल आता है। एक वृद्धाश्रम से एक इंसान को कॉल आता है, हेलो सर, मैं वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। हेलो सर, मैं वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। आपके कुत्ते का फोटो और विज्ञापन मैंने अखबार में देखा। आपके कुत्ते का फोटो और विज्ञापन मैंने अखबार में देखा कि आपका कुत्ता लापता है। सर, आपका कुत्ता हमारे वृद्धाश्रम में है और आपकी माताजी के साथ खेल रहा है। कृपया आप यहाँ आकर अपने कुत्ते को ले जाइए। दोस्तों, आज कुत्तों के लिए घर में जगह है, लेकिन माता पिता के लिए नहीं है। वक्त का कमाल देखिए जनाब, वक्त का कमाल देखिए जनाब। एक तो माता पिता घर में नहीं है, और जो माता पिता घर में है उन्हें बहू और बेटे बोल रहे हैं कि मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी। बुरा मत मानिए दोस्तों, बुरा मत मानिए दोस्तों, लेकिन आज तक एक भी कुंवारे लड़के के माता पिता वृद्धाश्रम नहीं गए। लड़कियों को शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारी भी बनाइए। दोस्तों, माता पिता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिता वो है जिसने तुम्हारी हर एक खुशी में खुशी मिलाई। मतलब कि पिता वो है जिसने खुद जो कि पिता वो है जो कि खुद हार गया और तुम्हें जिताया, उसने हर बार जिताया। और माँ वो है जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। दोस्तों, माता पिता की परवरिश करना मतलब कि जीवन भर उनकी देखभाल करना, ये सभी बच्चों का कर्तव्य है, ये सभी बच्चों का धर्म है। अंत में मुझे कविता की कुछ पंक्तियाँ बोलने का मन करता है। कवि कुछ इस तरह से कहते हैं कि वृद्धाश्रम सुना था कहीं, वृद्धाश्रम सुना था कहीं, हम सबका प्यार छुपा है वही, हम सबका प्यार छुपा है वही, जो देते थे हमें सहारा, जो देते थे हमें सहारा, आज वो है वही बेसहारा, जो देते थे हमें सहारा, आज वो है वही बेसहारा। कुछ रिश्ते हैं बेखबर, कुछ रिश्ते हैं बेखबर, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर। नहीं कोई मोहताज जो उन्हें ला सके, नहीं कोई मोहताज जो उन्हें ला सके, नहीं कोई उनके पास, नहीं कोई उनके पास। दोस्तों, वृद्धाश्रम नाम सुना था कहीं, वृद्धाश्रम नाम सुना था कहीं। धन्यवाद।